हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। और आज की वीडियो में हम कोई भी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी मेरी पर्सनल सिचुएशन ड्यूरिंग सीए इंटर। और इस वीडियो में कोई भी स्क्रिप्टिंग नहीं है, जो भी मन में है वही बात आप लोगों के सामने आने वाली है। तो एक स्टोरी के फॉर्म में मैं उसको नरेट करने की आपको कोशिश करती हूँ। एक एक बात जो है बिल्कुल सच्ची और दिल से निकली हुई है। तो हो सकता है कि कुछ बातें आपको इमोशनल भी लगे, कुछ आपको ऐसी लगे कि बहुत ओवर एक्सेचुरेटेड हो गई है, लेकिन यार अब जो है वो है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपनी प्रिपरेशन सीए इंटर के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उस टाइम पर कोविड आ गया था और जिसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट नवंबर 20 में था। तो कोविड आने की वजह से प्रिपरेशन बीच में बहुत ज़्यादा डिले हो गई थी और कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से लास्ट के 2 या ढाई महीने में मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं करा है। मतलब करा हुआ सब भूल गई थी, सिर्फ लेक्चर्स देखे थे बेसिकली, और लास्ट के 2 ढाई महीने में उसका कुछ भी याद नहीं था। और फिर ऐसा लग रहा था कि यार अब कैसे क्लियर होगा, और सोची नहीं थी वो चीज़ कभी भी। अर्ली स्टार्ट करा था तो ऐसा था कि यार क्लियर तो करना ही है एनी हाउ, नहीं करने का तो मन में एक भी बार ख्याल भी नहीं आया था। लेकिन उन लास्ट के 2 से ढाई महीने में वो दोनों ग्रुप्स को क्लियर करना एक बार में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। अगर आज मैं उस सिचुएशन को सोचूं ना तो मुझे लगता है कि यार कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना थी, लेकिन उस टाइम पर वो इतनी बड़ी बात लग रही थी कि उस टाइम पर मैं बहुत बार रोई भी हूँ, जबकि मैं इतनी इजीली रोना वोना मुझे आता नहीं है। पर चलो ठीक है, अब आप लोगों से कुछ भी छुपाना तो है नहीं मुझे, तो अब हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करते हुए चलते हैं और एक एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी और साथ ही मैं उसका कैसे उसको डील करा उस टाइम पर, उसका भी मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए चलूँगी। और अगर आप भी वो सेम प्रॉब्लम अगर अभी फेस कर रहे हो ना, तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे मेजर प्रॉब्लम अभी सीए स्टूडेंट्स को अपनी एग्जाम्स क्लियर करने में ये आ रही है कि सिलेबस इज टू लेंथी एंड इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। लेकिन इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर अभी हमारे पास 80 to 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट होती है, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। और इसीलिए स्टडी बडी क्लब आपके लिए लेकर आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की लिस्ट फॉर सीए इंटर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स के लिए। एंड दिस important questions are selected based on the last 6 to 9 attempts question papers, RTPs and MTPs। एंड उन सभी को इवेल्युएट करने के बाद इनको डिसाइड किया गया है। पिछले अटेम्प्ट्स में भी ये काफ़ी स्टूडेंट्स, उनके 3 to 4 अटेम्प्ट्स लग चुके थे, उनको पास करवा चुके हैं। और ये अवेलेबल भी काफ़ी मिनिमम प्राइस पर है, जो कि रेंज करती है बिटवीन 2000 to 3000। बट दिस ऑफर इज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और उसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं सीए लर्नर्स, तो आपको 10% एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा स्टडी बडी की एप्लीकेशन को, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट्स दोनों जगह अवेलेबल हो जाएगी। एंड इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप इनके फाउंडर सीए प्रतीक ठक्कर सर से डायरेक्टली व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं एंड अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। पूरी तरह से अश्योर्ड होकर ही इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट को ले सकते हैं। उनका नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट करो और अपनी कोई भी क्वेरी जो है आप उनसे डेफिनेटली पूछ सकते हो। सबसे फर्स्ट चीज़ ये रहती है कि इस टाइम पर क्या होता है, यूजुअली हमारे जो डिसीजंस रहते हैं, एक मेजर डिसीजन के बोथ ग्रुप देना है या फिर सिंगल ग्रुप देना है, तो बहुत सारे लोग 90% लोग स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं कि हमको बोथ ग्रुप्स देना है। लेकिन लास्ट में एग्ज़ाम क्लियर करने तक कितने लोग बचते हैं, सिर्फ 10 से 20% लोग जो एक्चुअली वो बोथ ग्रुप्स को देते हैं। और जो लोग देते हैं ना, वो लिटरली फिर क्लियर भी कर देते हैं। जो मेरे सामने भी एक ये सिचुएशन आ गई थी कि यार अब क्या करना है, बोथ ग्रुप्स देने हैं कि फिर सिंगल ग्रुप देना है। तो ऑलमोस्ट एक बार के लिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मेरे को सिंगल ग्रुप ही देना है, जबकि स्टार्टिंग से ये कंफर्म था बिल्कुल कि देना है तो बोथ ग्रुप्स देना है। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए, अपनी पढ़ाई की हालत को देखते हुए ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार एक ही ग्रुप देना है। लेकिन एक रीज़न जिसकी वजह से मैंने अपने बोथ ग्रुप्स दिए और उसको क्लियर भी करा, वो ऑफकोर्स है अपने घर में जो मेंबर्स रहते हैं, अपने मम्मी पापा। तो मेरे जो मम्मी पापा थे ना, उन्होंने मेरे को बोला कि तूने कितना प्रिपेयर करा है। मैंने बोल दिया उनको कि ठीक है मेरा इतना इतना हुआ है, ऑलमोस्ट 70 to 80% मेरा कोर्स हो गया था। बट फर्स्ट ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप का बहुत कम कोर्स हुआ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ना, तूने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है तो तू ग्रुप तो दे, एटलीस्ट तू ट्राई तो कर। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर नहीं होगा ना, तो वो तो नहीं होगा अगर तू एक ग्रुप देगी तो भी। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करी और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, क्योंकि अपन खुद जानते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं,
तो अगर आपको लगता है ना कि आप कर सकते हो तो फिर आपको डेफिनेटली अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि हम कर सकते होते हैं लेकिन हम अपने आप को रोक देते हैं कि नहीं यार क्या है, ठीक है ना, लालच नहीं करना ज़्यादा। बट बात यहाँ पर लालच की नहीं, अगर आप बोथ ग्रुप्स क्लियर कर सकते हो ना तो आप अपने आप को क्यों रोक रहे हो। आपको एक बार एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, लेकिन सिर्फ भावुकता में आकर अपना डिसीजन लेने से कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा और आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए रहेगी। जैसे मैंने अपने बोथ ग्रुप्स दिए थे ना, तो मेरे दोनों इंडिविजुअल ग्रुप्स भी क्लियर है, सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है, एग्जाम्शंस के साथ 3 सब्जेक्ट एग्जाम्शन के साथ मैंने अपने बोथ ग्रुप्स क्लियर करे। मेरे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, अगर आपको मेरा सीए इंटर का रिजल्ट देखना, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख लो। मेरे बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, बट स्ट्रेटेजी की वजह से सारा बहुत अच्छे से आपको दिखेगी कि बहुत अच्छे से प्लानिंग की गई है। तो वैसी ही स्ट्रेटेजी आपके पास भी होनी चाहिए। आपको अगर अपने दोनों ग्रुप्स देने हैं तो भी आपको अपना एक ग्रुप पर कमांड इतनी अच्छी बनानी है कि चलो यार अगर दोनों नहीं भी निकले तो एटलीस्ट एक तो मेरा क्लियर है। इस बात की श्योरिटी आपको होनी चाहिए, तब जाकर आप ये डिसीजन लो कि आप दोनों ग्रुप्स देने के लिए तैयार हो। नेक्स्ट दिक्कत फिर ये आ रही थी, क्या मन में है ना पूरे टाइम एक डर सा रहता था। मतलब मैं पढ़ाई करने का अगर सोच रही हूँ ना तो मैं सिर्फ सोच रही हूँ, मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं पढ़ाई करूँगी, मैं ऑलमोस्ट पूरे दिन किताबों के सामने बैठ रही हूँ, लेकिन अगर मैं लास्ट में रात को देख रही हूँ कि मैंने कितना करा, तो मैंने ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं करा। जो मैं 3 या 4 घंटे में कर सकती थी उतनी पढ़ाई मैंने पूरे दिन में करी, और उसके बाद भी पूरे दिन लोड ले लेकर पढ़ाई करी मैंने। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे ऊपर एक स्ट्रेस होता है कि यार 2 महीने में हमको पूरे साल भर का कोर्स कवर करना है, और जो लोग उसको पूरे साल भर में भी कवर नहीं कर पाए, क्या हम एक्चुअली वो 2 महीने में कर सकते हैं। और एक ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं होता है, एक तो यार हम हमने सोचा ही नहीं होता है कभी फेलियर के बारे में। आज तक 11th 12th फाउंडेशन सब में इतना अच्छा स्कोर किया होता है ना हमने। इवन मेरा खुद का 12th में 95% थे, फाउंडेशन में 310 मार्क्स थे। तो इंटर में एक वो मन में डाउट भी नहीं आया खुद पे कि यार क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो 2 महीने में मैंने अपनी स्थिति देखी ना तो मुझे लगा कैसे क्लियर होगा। प्रैक्टिकलिटी तो कहीं दिख ही नहीं रही है, मतलब बिल्कुल 1% चांस नहीं दिख रहा था कि मेरा कोर्स क्लियर मैं कर पाऊंगी सीए इंटर को क्लियर। तो उस टाइम क्या होता है, मन में बहुत अंदर से डर चल रहा होता है, सोशल एक हमको एंग्जाइटी रहती है। तो मेरे जैसे जो लोग रहते हैं ना उनके साथ एक अलग टाइप का प्रेशर रहता है। क्या रहता है कि सोसाइटी में एक मेरी इमेज बनी हुई है, ठीक है, तो लोग मेरे को अधिकतर एक पढ़ाई के उससे जानते हैं कि यार ये बहुत अच्छा पढ़ती है। तो अगर मैं किसी से भी मिलती हूँ ना तो मेरे सबसे पहली बात लोगों के मन में आती है कि यार इसका तो क्लियर हो ही जाएगा ना, सीए है ना, हाँ भले कुछ भी हो, बहुत टफ पड़ता है लेकिन ये तो क्लियर कर देगी। तो हर कोई एक बंदे ने भी मेरे को आज तक ऐसा नहीं बोला है कहीं पर भी कि यार तुझसे नहीं हो पाएगा। तो जो लोगों को लोग बोलते हैं ना कि तुझसे नहीं हो पाएगा, उनके लिए एक अलग प्रेशर होता है। लेकिन जिन लोगों को ये बोला जाता है ना कि यार तेरा तो क्लियर हो ही जाएगा, तेरे लिए थोड़ी ना कोई बड़ी बात है, तू तो हमारे बच्चों को भी गाइड करके ये कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो हम जैसे लोगों के ऊपर एक बहुत अलग प्रेशर होता है, वो प्रेशर होता है एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने का प्रेशर। और हम बोलते हैं ना कि यार सोसाइटी वाले तो मैटर नहीं करते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की वो थोड़ी ना मैटर करती है, पर वो मैटर करती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक सोसाइटी में रहते हैं। आप अपने घर में पूरे 24 घंटे नहीं रह सकते, आपको बाहर जाना है, आपको लोगों से मिलना है, आपको उनके साथ बातें करनी है, और तो उनके लिए एक एक्सपेक्टेशंस, हमारी खुद की भी हमसे एक एक्सपेक्टेशंस रहती है, और उन सबको फुलफिल करने का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना वो हमारे ऊपर रहती है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्योंकि पढ़ाई करना देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर सही बताऊँ तो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वो दूसरी चीज़ें जो रहती है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है जब आप बहुत कम टाइम में अपने कोर्स को क्लियर करना चाहते हो। तो उस प्रेशर के साथ कैसे डील करा मैंने, सबसे पहली चीज़ मैंने ये करी कि मैंने रीज़न फाइंड आउट करा कि कौन सी चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। क्योंकि लगातार जब मेरे साथ ये हुआ ना 10-15 दिन, मैंने देखा कि मैं पूरे दिन अपनी किताबों के सामने बैठकर भी क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करी, आपको भी वो सेम चीज़ करनी है। तो एक चीज़ मैंने ये निकाली कि मेरे को सबसे ज़्यादा फ़र्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरी रेगुलर बेसिस पर मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ बातें चल रही थी, और उन बातों में एक टाइम तक हम हंसी मजाक करते थे, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर हम क्या करते थे, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे कि यार इतना कम कोर्स हुआ है क्या होगा, और फिर टेंशन लेते थे। उस फ़ोन को रखने के बाद हमने फ़ोन पर वो टेंशन वाली बातें करी, फ़ोन को लेने के बाद अब मेरे दिमाग में वो बातें घूमती थी, तो वो टेंशन लेना मैंने स्टार्ट कर दी। और फिर उससे क्या होता है कि कंपैरिजन होता है कि यार उसका इतना हो गया, अपना इतना हुआ, और एक टाइम पे तो वो मुझसे पीछे थी,
पर आज उसका इतना हो गया। अब अरे वो क्या बोल रही है अपन को क्या पता। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं कि मेरा इतना कोर्स हो गया फलाना ढिमकाना, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो पता चलता है इनका कुछ भी नहीं हुआ था और उनकी वजह से हम टेंशन ले रहे थे और हम भी नहीं पढ़ पा रहे थे और हमारा भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो उस टाइम फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अपनी फ्रेंड से अगर बात भी कर रही हूँ, मन हल्का करने के लिए हम बातें करते हैं ऑब्वियसली, तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड बात बिल्कुल भी नहीं करती थी। ये चीज़ मैंने उनको बोल दी थी कि यार मेरे से अगर बात कर रहे हो ना तो पढ़ाई से रिलेटेड बात तो बिल्कुल भी मत करना। और ये वाली चीज़ तो मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप सभी को करना चाहिए। इससे मेन एक फ़ायदा क्या होता है कि हमको जब अपडेट्स मिलना बंद हो जाती है ना बाकी सारे लोगों की, तो हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं और हमको बाकी दुनियादारी से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम एक ये फेस कर रही थी मैं कि आठों सब्जेक्ट्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स भी मैनेज नहीं हो पाते हैं। हम एक सब्जेक्ट को करते हैं, हम दूसरा सब्जेक्ट भूल जाते हैं, और इवन हम 2 चैप्टर्स करते हैं और हम उन चैप्टर्स को भी भूल जाते हैं। तो पूरा सब्जेक्ट रिटेन करना और 8 सब्जेक्ट्स को इतने कम टाइम में मैनेज करके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या हो रहा था कि जब मैं रिवाइज करती थी ना किसी भी सब्जेक्ट को, तो मेरे को चीज़ें याद ही नहीं आ रही थी। तो उस टाइम लग रहा था कि यार अब कैसे मैनेज करूँ, आगे आगे का पढ़ती जा रही हूँ और पीछे पीछे का भूलती जा रही हूँ। रिविजन का टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा रहता नहीं, क्योंकि 2-2.5 महीने आप एक बार का करोगे कि आप रिविजन करोगे, तो मल्टीपल रिविजन्स का टाइम इस टाइम पर तो नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसका सल्यूशन मैंने फिर ये निकाला कि मेरे को चीज़ें याद इसलिए नहीं रह रही क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रिवीजन का टाइम नहीं है। और ये फैक्ट है कि इतना सारा कोर्स रिटेन करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 रिविजन्स चाहिए। तो मेरे को एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए थी जिसकी वजह से मैं अपनी चीज़ें को काफ़ी हद तक कम टाइम में रिवाइज कर सकूँ, रिटेन कर सकूँ उनको। तो फिर मैंने इसका सल्यूशन ये निकाला कि जब भी मैं पूरे दिन में अपना कोई भी टॉपिक पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं रात को एटलीस्ट 1 या 2 घंटे निकाल कर कोशिश करती थी कि मैं हाथों हाथ उसको उसी दिन में रिवाइज करके सोऊं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस भी देखी तो मैंने उनमें सेम बातें बोली है, लेकिन अगर आप पहली बार ये चीज़ देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये बहुत यूज़फुल स्ट्रेटेजी लगने वाली है। एक बार इसको फॉलो कर आप ज़रूर देखना और आपको इससे लगेगा कि आपके नंबर ऑफ़ रिविजन्स जो है ना वो रिड्यूस हो गए हैं और आपको रिटेन अब ज़्यादा टाइम तक रहने लग जाएगा। जब आप ये चीज़ करोगे कि रात को 2 घंटे आप टाइम निकालो और पूरे दिन में हमने जो भी पढ़ा है ना वो हम रिवाइज करके सोएंगे। तो एक गलती आप इसमें ये कर सकते हो कि जब आपने, जैसे आज मेरा रिवाइज नहीं हो पाया और कल मैंने अब रिवीजन करा, तो कल मैं बेहतर कोशिश ये करूँगी कि मैं पहले वही चीज़ रिवाइज करूँ जो मैंने कल पढ़ी है। अगर हमने सोचा कि हम पहले आज का करेंगे और फिर कल का करेंगे तो वो पोस्टपोन होते जाएगी। तो पहले कल का रिवाइज करो और फिर जो टाइम बचेगा उसमें आप आज का रिवीजन करने की कोशिश करो। और पूरा डबल टाइम तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आज का और कल का दोनों का साथ में करना है तो आपको 4 घंटे चाहिए रहेंगे, जो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप थोड़ा थोड़ा कर फिर आज की रिकवरी कर सकते हो। तो हमको क्या करना है, इस हिसाब से जब आप चीज़ें करने की कोशिश करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। सो आज की वीडियो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी लगी होगी, यूज़फुल रही होगी। और अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत लगा है कि यार मैंने कनेक्ट करा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो अगर आपको और चीज़ें जाननी है जो कि मैंने फेस करी थी खुद, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगी और उसमें हम और ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि पर्सनली मैंने फेस करी है और हो सकता है आप भी फेस कर लो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।